आपने सुना कई मरतबा उम्मे अम्मारा नसीबा बिनते काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नाम याद रखे, उम्मे अम्मारा नसीबा बिनते काब। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की वलिया गुजरी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कई मरतबा दुआ किया है। और जंग उहद का अगर आप मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक माँ और एक बच्चे का वाक़या नज़र आएगा। अल्लाह से दुआ करें हमारे माओं के अंदर, हमारे बहनों के अंदर ऐसे सहाबा किराम के, सहाबियात के जज्बा ईमान दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। जिहाद के मैदान में चले गए, ये खातून अपने हाथ में मशकीज़ा लिए हुए जिहाद के मैदान में जिहाद के मैदान में ज़ख्मियों को पकड़ पकड़ कर लाती है, मरहम पट्टी करती है, उनको पानी पिलाती है। जिहाद के मैदान में एक ऐसा मंजर भी देखा उस खातून ने, क्या देखती है, या ऐलान कर दिया गया क्या कि अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए हैं, अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए हैं। कई सहाबा किराम तलवारें फेंक कर जिहाद के मैदान में रो रहे थे। कहा गया क्यों रोते गए, रोने की वजह क्या है? तो कहा गया कि अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए हैं, हम किसके लिए यहाँ पर जिहाद करेंगे। और मैदान में वो आगे बढ़कर देखती है, पानी पिला रही है जख्मियों को। एक जगह पर निगाह पड़ी, क्या देखती हैं कि 10 या 11 सहाबा इकराम अल्लाह के नबी को घेरे हुए और 3000 की तादाद जंग उहद में अल्लाह के नबी को मारने के लिए घेर पड़े हुए हैं और सहाबा इकराम इस मैदान के इस जगह पर रो रहे हैं। उस खातून ने वो मंजर देखा अपनी आंखों से। उस 10 या 11 सहाबा इकराम के बीच में उनका अपना एक बेटा भी था जो सहाबा इकराम के साथ जंग कर रहा था, अल्लाह के नबी को बचा रहा था। एक करते करते हर सहाबी का इंतकाल हो रहा था और आखिर में, आप गौर करें मेरे भाइयों, आखिर में सिर्फ उस खातून का बच्चा था जो अल्लाह के नबी की हिफाजत कर रहा था। ये पानी पिला रही थी जख्मियों को, देख रही थी उस मंजर को। एक बड़ा काफिर आया, एक बड़ा पत्थर उठाकर अल्लाह के नबी के चेहरे के ऊपर वार किया और चेहरे के ऊपर लगा तो अल्लाह के नबी धड़ाम से नीचे गिर गए और पीछे पत्थर पे मार लगा तो आप बेहोश हो गए। जब आप उठे, आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे, आप अपने दांत टूटे हुए, खून साफ करते हुए, रोते हुए कह रहे थे वो कौम कैसे फला पा सकती है जो अपने नबी को इस तरह मारती है। उसके बाद अल्लाह के नबी और उठ रहे थे, एक और काफिर आगे बढ़ा, नंगी तलवार खींचकर अल्लाह के नबी के चेहरे पे वार किया, जिसकी बिना पर लोहे की टोपी टूटकर 2 सलाखें अल्लाह के नबी के चेहरे में घुस गई और जिसकी बिना पे अल्लाह के नबी फिर नीचे गिर गए। हमारी माँ देख रही थी उम्मे अम्मारा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम के अंदर, हमारी तमाम खवातीन के अंदर ऐसे जज्बा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। मशकीज़ा फेंका, दौड़ते हुए गई मैदान जिहाद में, बर्ची बड़ा तलवार खींच कर निकालती गए और मैदान जिहाद में आकर 3000 की तादाद में कुफ्फार मक्का को ऐलान करते हुए कहती है, ऐ कुफ्फार मक्का आओ मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने उस खातून को देखा 3000 की तादाद में मेरे और तादाद के दरमियान आकर ठहर जाती है और जो भी काफिर आगे बढ़ता है मुकाबला करने के लिए उसको मार मार के आगे बढ़ाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते हैं उस खातून के बारे में, उसका वार देखकर अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। आप गौर करें मेरे भाइयों, इतने में काफिर आया, उनके बेटे के ऊपर वार किया, हाथ कट गया, बेटा नीचे गिर गया। आप गौर करें तरबियत किसे कहते हैं, तरबियत किसे कहते हैं। ये खातून लड़ रही थी, अल्लाह के नबी ने कहा अरे उम्मे अम्मारा आजा अपने बेटे को संवार ले, अपने बेटे को पकड़ ले, हाथ कट चुका है। वो खातून आई और तलवार नीचे रखी और फाड़ कर अपने बेटे की मरहम पट्टी करते हुए अल्लाह के नबी वहां पे मौजूद गए, अपने बच्चे से कहती गए अरे मेरे बच्चे ये आराम करने का वक्त नहीं गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको, तुझे और मुझे इस बात की तौफीक दिया है कि हम अपने नबी की हिफाजत करें, नबी की हिफाजत करें। 3000 की तादाद है, अब वक्त आ चुका है हम अपनी जानों को अल्लाह के बारगाह में क्या करेंगे, कुर्बान करेंगे। इतने में अल्लाह के नबी देखते हैं जिस काफिर ने उनके बेटे को वार किया था
वो काफिर यहाँ पे नजर आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अल्लाह के नबी ने कहा, अरे अम्मारा, वही काफिर जो आपके बच्चे पे वार किया था वो आगे बढ़ती गए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, उसने ऐसा जोर से वार किया कि उसके 2 टुकड़े होके नीचे गिर गए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारी उम्मत के अंदर ऐसी खवातीन भी मौजूद है जब भी मौका मिलता है इस्लाम के लिए जान देने वाली और इस्लाम के लिए अपने बच्चों को तैयार करने वाली। अब गौर करें मेरे भाइयों, जब इस खातून को भी तलवार का वार पड़ा, ले जाके जख्मियों के कैंप के अंदर दाखिल कर दिया गया। बड़ी बड़ी सहाबियात आपकी बरहम पट्टी कर रही थी। अल्लाह के नबी आए हाल चाल पूछने के लिए, पूछते हुए कहा कि अम्मारा, तबीयत कैसी है, कैसी महसूस करती है? कहा, अल्लाह के नबी, हाल तो कुछ नहीं है, बस आप दुआ कीजिए हम कामयाब हो जाए। अल्लाह के नबी ने दुआ किया। क्या दुआ किया? अल्लाहुम्मा जअल रुफ़क़ाई फिल जन्ना, ऐ अल्लाह इसको और इसके खानदान को जन्नत अता फरमा और जन्नत में मेरा पड़ोसी अता फरमा। ये दुआ सुनना था। अपनी बहनों को हटाया और तलवार लेकर फिर बाहर निकल गई और कहा कि जो चीज़ मुझे आखिरत में मिलने वाली थी दुनिया के अंदर इस उहद के मैदान में मुझे मिल चुकी है, अब मुझे जान की कोई परवाह नहीं है। अब गौर करें मेरे भाइयों, ये खवातीन हुआ करती थी, इस्लाह करने वाली, अपने बच्चियों को तैयार करने वाली, अपने बच्चों को तैयार करने वाली। आज ऐसी खातून नहीं है। ऐसे खातून का नाम लेने वालियाँ तो है आज, लेकिन उनके खातून का आज हमारा मामला क्या है? चुगलखोरी करना, गीबत करना, यहाँ की बात वहाँ पे लगाना, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई परवाह नहीं। आप अपने शोहरों को बिठाकर कहें, आप ये तालीम दे, हमें भूखा रखे, आप दिन के अंदर 3 मरतबा नहीं, 1 मरतबा खिलाएं, हलाल की खिलाएं, हलाल की खिलाएं। हमें अपने बच्चे को नसीहत करें, बेटा आपने जॉब किया है, आला जॉब नहीं मिलती, या ऐसे ऑफर आते हैं जहां पर हराम कारियां दाखिल हो सकती है। बेटा आपको खड्डे खोदना आपके लिए बेहतर है, आप दिन में 300 रुपये कमाएं लेकिन आप अल्लाह को राज़ी करें। ऐसी खवातीन नहीं है हमारे पास। खवातीन को ऐसे बनना चाहिए।